छात्रों, आज हम लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात एलईडी पर डिस्कस करेंगे। एलईडी क्या होता है? एलईडी जनरली फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है और जब इसे एनर्जी मिलती है तब यह लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। प्रिंसिपल: फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में पी टाइप के होल और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर ट्रांसफर करते हैं और जब यह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन पर एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं तब लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अर्थात सिंस इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स को जनरेट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी आवश्यक होती है, ठीक उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकम्बाइन करने पर जंक्शन पर लाइट की फॉर्म में रिलीज भी होती है। यदि हम डायोड की बात करें, मीन्स यदि हम जर्मेनियम या सिलिकॉन डायोड की बात करें, तब इस केस में रिलीज्ड एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं जिनका कोई भी यूज नहीं होता है। यदि हम जर्मेनियम सिलिकॉन के स्थान पर यदि हम GaP गैलियम फास्फाइड या GaAsP का यूज करें तब इस केस में रिलीज्ड एनर्जी विजिबल रेडिएशंस होते हैं। विजिबल रेडिएशंस मीन्स यदि हम डायोड को GaP या GaAsP से बनाते हैं तब उस केस में हमें विजिबल लाइट प्राप्त होती है, विजिबल रेडिएशंस प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हमने डायोड को जर्मेनियम या सिलिकॉन से बनाया तब उस केस में हमें जो रिलीज्ड एनर्जी थी वह इंफ्रारेड रेडिएशंस प्राप्त हुई और जब हमने GSI के स्थान पर यदि हमने डायोड को GaP या GaAsP से डिजाइन कर दिया तब उस केस में हमें विजिबल लाइट प्राप्त हो गई, विजिबल रेडिएशंस प्राप्त हो गए। इसके पीछे एनर्जी बैंड गैप अहम रोल प्ले करता है। जैसे जैसे हम एनर्जी बैंड गैप को चेंज कर देते हैं तो उसी तरह हमें लाइट भी चेंज फ्रीक्वेंसी की प्राप्त होती है। इसी तरह से एनर्जी बैंड गैप को मैनेज करते हुए, एनर्जी बैंड गैप को चेंज करते हुए हम इस डायोड के द्वारा बहुत से प्रकार की लाइट्स जैसे वाइट, येलो, ग्रीन, रेड एटसेट्रा मीन्स हम अपनी इच्छित फ्रीक्वेंसी लाइट्स को प्राप्त कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E = h होता है, यह हम सभी जानते हैं। अगर इसको न्यू को चेंज कर दें तो इसको लिख सकते हैं hc/λ। क्यों? क्योंकि न्यू = c/λ होता है। और जो E यहाँ पर सेमीकंडक्टर केस में जो E होता है यही एनर्जी बैंड गैप होता है। तब इस E को हम लिख सकते हैं Eg फॉर एनर्जी बैंड गैप और ये इक्वल टू हो जाएगा hc/λ। या हम फाइंड आउट करें लैम्डा तो लैम्डा = फाइंड आउट होगा hc/Eg, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, h is the Planck's constant and c is the
speed of the radiation or velocity of the radiations, and Eg is the energy band gap of the semiconductor. Here H is constant and C is also constant, so there is only one variable which is Eg, means energy band gap means. तो यहाँ पर हम Hc कांस्टेंट है, इसीलिए यदि हम Eg को चेंज कर दें, किसी प्रकार हम सेमीकंडक्टर के बैंड गैप को चेंज कर दें, तब हमारी वेवलेंथ चेंज होती रहेगी। जो भी हमें रेडिएशंस होंगे उनकी वेवलेंथ चेंज होती रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। आइए देखते हैं हम सिलिकॉन डायोड के लिए। अगर हम देखें, हमने डायोड ले लिया सिलिकॉन के लिए अगर हम देखें कि वेवलेंथ कितनी होगी, तो लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 6.66 इंटू 10 टू द पावर -34। सी आप जानते ही हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। के केस में Eg की वैल्यू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि हम वोल्ट बनाएंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11,300 एंगस्ट्रॉम इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ रेंज है। इस बेस पर हमने जाना कि यदि हम SI LED के केस में रिलीज्ड एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें GaAsP की, तो GaAsP मीन्स गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। इस केस में Eg एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू होती है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब उस केस में हमें लैम्डा का मान लगभग 6572 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो जाएगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि यदि हम डायोड को GaAsP से डिजाइन करते हैं तो उस केस में इस डायोड के द्वारा रिलीज्ड एनर्जी विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट ने एनर्जी बैंड गैप को चेंज किया। मीन्स सिलिकॉन के केस में एनर्जी बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो उस केस में हमें जो वेवलेंथ मिली वो इंफ्रारेड रीजन की मिली। मीन्स हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस प्राप्त हुए। यदि इसके स्थान पर यदि हमने मटेरियल GaAsP ले लिया, मीन्स बैंड गैप को चेंज कर दिया, बैंड गैप को 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज करके हमने 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया इन केस ऑफ GaAsP LED, तो उस केस में हमें लैम्डा का मान चेंज प्राप्त हुआ, बदल कर प्राप्त हुआ। मीन्स हमें विजिबल लाइट प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम एनर्जी बैंड गैप Eg को चेंज करके अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर को या किसी भी कलर की लाइट को प्राप्त कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए सर्वप्रथम एक सबस्ट्रेट लेते हैं। ये हमने ले लिया एक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? मीन्स वह मटेरियल जिस पर हम एलईडी को फॉर्म करेंगे, तो उस मटेरियल को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। फिर इसके पश्चात क्या करते हैं, इस सबस्ट्रेट की सरफेस पर डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एक
एन टाइप लेयर को ग्रोन कर देते हैं। ये एन टाइप लेयर है कोई, ये हमने ग्रोन कर दी सबस्ट्रेट की सरफेस पर। और इसके पश्चात इस एन टाइप लेयर के ऊपर एक पी टाइप लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं। एक पी टाइप लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं। ये हमने एक पी टाइप लेयर को डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर ओपन सर्कल मीन्स होल्स और डार्क सर्कल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके पश्चात इस पी लेयर के ऊपर एनोड कांटेक्ट बनाए जाते हैं ताकि लाइट को एस्केप करने के लिए अधिक से अधिक ऊपरी सरफेस फ्री रहे। ये हमने बना देते हैं एनोड कांटेक्ट, या हम कह सकते हैं मेटल कांटेक्ट। और ये वर्क करता है एज ए एनोड, इसीलिए हमने प्लस से शो किया है। इधर भी बनाते हैं एक मेटल कांटेक्ट, या हम कहें एनोड कांटेक्ट। और इसके पश्चात कैथोड, ये तो हमारा जो मेटल कांटेक्ट प्लस है ये एज ए एनोड वर्क करता है। और कैथोड कांटेक्ट बनाने के लिए इस सबस्ट्रेट की बॉटम पर एक हम गोल्ड फिल्म अर्थात मेटल फिल्म को चढ़ा देते हैं। ये हमारी कोई है मेटल फिल्म और ये एज ए कैथोड वर्क करती है। जब एलईडी के लिए बाहर से एनर्जी मिलती है तब क्या होता है, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल्स एक दूसरे की ओर ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही एन टाइप की ओर से एक इलेक्ट्रॉन और पी टाइप की ओर से एक होल इस जंक्शन पर रिकम्बाइन होते हैं, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है तो नीचे गोल्ड फिल्म लगी रहती है, वो इसको रिफ्लेक्ट कर देती है और यह लाइट आसानी से बाहर की ओर निकल सके तो इसकी जो ऊपरी सरफेस होती है वो काफ़ी सरफेस फ्री रहती है ताकि अधिक से अधिक लाइट एस्केप हो सके, अधिक से अधिक लाइट निकल सके। एप्लीकेशन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का यूज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में किया जाता है। नंबर 2, इन न्यूमेरिकल डिस्प्लेज एज watches, calculators, telephone, switch board, switch boards etc. मीन्स जो एलईडी होता है इसका यूज विभिन्न प्रकार की न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल डिस्प्लेज में भी किया जाता है, जैसे घड़ियों में, कैलकुलेटर्स में, टेलीफोन स्विचेज में एटसेट्रा। नंबर 3, इन सॉलिड स्टेट वीडियो डिस्प्लेज। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की डिस्प्लेज को बनाया जाता है, जैसे कंप्यूटर एलईडी डिस्प्ले, एलईडी टीवी डिस्प्ले। आइए समझते हैं कि जो एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसका यूज न्यूमेरिक डिस्प्लेज में कैसे करते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड के द्वारा
नंबर्स को शो करने के लिए हम एक 7 सेगमेंट यूनिट्स को चूज करते हैं। यूनिट के द्वारा हम 1 से 9 तक के डिजिट्स को कैसे शो करते हैं, तो आइए समझते हैं। यदि हमें इस यूनिट के द्वारा एक अंक को शो करना हो तो उस केस में हम 3 और 4 नंबर की एलईडीज को ऑन कर देते हैं और रिमेनिंग एलईडीज को हम ऑफ कर देते हैं। तो उस केस में हमें इस यूनिट के द्वारा एक नंबर शो हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम इस यूनिट के द्वारा 5 नंबर को शो करना चाहें तो 5 नंबर को शो करने के लिए हम नंबर 2 की एलईडी को ऑन करेंगे। 2 के बाद 1 की एलईडी ऑन रहेगी, 1 के बाद 7वीं एलईडी ऑन रहेगी और उसके बाद चौथी और चौथी के बाद 5वीं एलईडी ऑन रहेगी। मीन्स यदि 1, 2, 7, 4 और 5 एलईडी ऑन है तो उस केस में हमें इस यूनिट के द्वारा 5 डिजिट शो हो जाएगा और 3 और 6 नंबर की एलईडीज हमारी ऑफ रहेंगी। इसी प्रकार हम 2 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स को इस 7 सेगमेंट यूनिट्स के द्वारा शो कर लेते हैं।